हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो है एथिकल हैकिंग पर। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईटी में, तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप आईटी में तैयारी नहीं कर रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का एक सेक्शन होता है जो कि आजकल हर एग्जाम के मेंस में आता है। तो इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से कि व्हाट इज हैकिंग। तो हैकिंग इज गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू एनी डेटा। मतलब सपोज करिए आपके पास एक लैपटॉप है, उसमें आपने पासवर्ड लगा रखा है और वो पासवर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ तो जुगाड़ करके मैंने आपके लैपटॉप का एक्सेस ले लिया। उसके अंदर जो भी डेटा है वो मैं देख पा रही हूँ और मैं आपको ब्लैकमेल कर सकती हूँ या मैं आपसे पैसे हड़प सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस डेटा के साथ। तो दिस इज कॉल्ड हैकिंग, कि मैंने आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा एक्सेस किया और मेरा इंटेंशन सही नहीं था। अब एक टर्म होती है एथिकल हैकिंग। वो क्या होती है? सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। वो जाते हैं हैकर के पास और वो कहते हैं कि आप हमारा सिस्टम ब्रेक कर दो, उसके अंदर ब्रेक करो, और वो उसको उस बात के पैसे भी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करती है वो ऐसा? वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो पहले से ही चेक करवाना चाहती है कि उनका सिस्टम वीक तो नहीं है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, ताकि अगर कभी बाद में सच में उनके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अटैक होगा या कभी कोई हैकर आए तो उसको कुछ भी वल्नरेबिलिटी ना मिले, क्योंकि वो पहले ही फिक्स कर चुके थे। तो दिस इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। तो ये जो हैकर्स होते हैं बेसिकली अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं वाइट हैट। और जो पहले मैंने हैकर्स बताए, जिनका इंटेंट सही नहीं होता, जिनका इंटेंट खराब होता है, जो कि आपको धमकाने के लिए, पैसे हड़पने के लिए ये सब करते हैं, मेलिशियस इंटेंट होता है जिनका, उन्हें कहते हैं ब्लैक हैट। अब एक तीसरे टाइप के हैकर्स भी आते हैं जो कि वाइट और ब्लैक के बीच में होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रे हैट। तो उनका इंटेंट खराब नहीं होता है इतना, ब्लैक हैट का जैसे होता है, पर उनके पास परमिशन भी नहीं होती जैसे वाइट हैट के पास होती है। तो उनका जो इंटेंट होता है ना, वो इतना ऑब्वियस नहीं होता। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के लोग हैं, उनमें शर्त लग गई कि यार ये नेटवर्क तोड़ के दिखा, इस सिस्टम में ब्रेक करके दिखा, तो वो इसलिए कर सकते हैं हैकिंग। या कभी कभार किसी के पास काम ही नहीं होता है, तो इसीलिए उस बैठा हुआ है, देख रहा है कि यार चलो ये सिस्टम में दिखता है, उसे कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो फिर वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करके कह सकता है कि मेरे को आपकी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी पता है, अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये होते हैं वाइट और ब्लैक के बीच वाले हैकर्स, ग्रे हैट। तो तीन टाइप के हैकर्स होते हैं, ब्लैक, वाइट और ग्रे, जैसे कि हमने पढ़ा। तो ये था एक ओवरव्यू कि व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्पूफिंग, फिशिंग, जो कि शायद आपने सुनी हुई होगी पहले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा और वो अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे कि उन्हें कितना पता है या नहीं पता। और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो हम आंसर, हर ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हैकिंग? ए सोशल इंजीनियरिंग, बी रिडक्शन, सी डीएनएस स्पूफिंग, डी डीडीओएस। तो इनमें से क्या एक हैकिंग का टाइप नहीं है? अगर आपको दो तीन ऑप्शंस भी पता होंगे ना, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर दे सकते हो, पर उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है बी रिडक्शन। तो पहली टर्म देख लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस करना इन ऑर्डर टू स्टील इन्फॉर्मेशन। अब मैं कोई भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर सकती हूँ, आपको ऐसा ट्रिक कर सकती हूँ कि आप कोई गलती कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कॉल करके कह सकती हूँ, यार आपका तो EKYC एक्सपायर हो गया है, आपको तो अपडेट करना पड़ेगा वरना आप तो आप पेमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, 2 मिनट में आपका EKYC अपडेट हो जाएगा और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो अगर मैं आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर दूँ कि आपको लगे नहीं यार ये सही है, और आप कोई भी मिस्टेक कर दो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग। इसमें एंड यूजर को हम बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो कोई मिस्टेक करते। दूसरी टर्म क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन हैकिंग नहीं होता। रिडक्शन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी। हाइड कर दी मतलब ब्लैकआउट कर दी, ताकि जब वो डॉक्यूमेंट आप किसी और को दो तो उसको वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना पता चले
और वो उससे कोई और इंफॉर्मेशन आपकी पता ना लगा पाए। तो दिस इज रिडक्शन विच इज नॉट अ हैकिंग। डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है? डीएनएस रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना और रीडायरेक्ट करना ट्रैफिक को एक फ्रॉड वेबसाइट पर। सबसे पहले तो डीएनएस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट के वर्ल्ड में आप कोई भी वेबसाइट को डोमेन नेम से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल www.youtube.com, www.amazon.com। पर इन डोमेन नेम के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है जहां पर ये वेबसाइट होस्टेड होती है। तो आपको लग रहा होगा कि आप एक लेजिटिमेट वेबसाइट डाल रहे हो, पर अगर मैंने डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर कर दिए तो बेसिकली आप किसी दूसरे आईपी पर रीडायरेक्ट हो रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग। डीडीओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसके ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया, तो डीडीओएस वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कुकीज? ए फर्स्ट पार्टी कुकीज, बी स्पाईवेयर कुकीज, सी ज़ॉम्बी कुकीज, डी थर्ड पार्टी कुकीज। कुकीज आपको पता होना चाहिए क्या है। कुकीज बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि किसी भी यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर होती है उसका पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट विजिट किया तो वो वेबसाइट कुकी स्टोर कर देगा आपके कंप्यूटर पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो वेबसाइट विजिट करो तो वो वेबसाइट आपको रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ ये यूजर ने पहले इस वेबसाइट को विजिट किया है और उसने ये एक्टिविटीज करी है। तो यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए कुकीज होती है। पर लॉ जो है हमारा वो प्रोटेक्ट करता है वेबसाइट यूजर्स को कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको कुकीज एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। इसलिए जब भी कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो आपको हमेशा एक प्रॉम्प्ट देता है। अगर आप डिनाई करते हो तो वो कुकीज नहीं स्टोर करते। अब इनमें से कौन सी कुकीज का टाइप नहीं है? तो इसका आंसर है बी स्पाईवेयर कुकीज। अब फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होती है? वो उस वेबसाइट ने डायरेक्टली इंस्टॉल की है जिसको आपने विजिट किया है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुकीज क्या होती है? वो किसी थर्ड पार्टी ने इंस्टॉल किया, जिस वेबसाइट को आपने विजिट किया है उसने नहीं करी पर किसी और थर्ड पार्टी ने इंस्टॉल किया, और उनका एम क्या है? कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिसर्च के लिए या फिर कोई भी बिहेवियर देखना, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना। तो इसलिए थर्ड पार्टी कुकीज इंस्टॉल की जाती है। स्पाईवेयर कुकीज का नाम का कोई टर्म नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है। ज़ॉम्बी कुकीज क्या होती है? ये एक टाइप की फ्लैश कुकीज है, मतलब सुपर कुकीज है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है वेब ब्राउजर की। जनरली कुकीज वेब ब्राउजर पे डिपेंड करती है, पर ज़ॉम्बी कुकीज के बारे में एक चीज नोट कर लो कि ये इंडिपेंडेंट है वेब ब्राउजर के और हमारे कंप्यूटर पे स्टोर करी जाती है, और अगर आप उन्हें डिलीट कर दो ना वो तब भी रिक्रिएट हो जाती है। ज़ॉम्बी का तो यही मतलब होता है ना, ज़ॉम्बी मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब किसी भी इंसान को मार दो पर वो मरता नहीं है। तो सिमिलरली ज़ॉम्बी कुकीज भी वही है, आप उन्हें डिलीट कर दोगे पर फिर भी वो रिक्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ज़ॉम्बी कुकीज थोड़ी सी डेंजरस होती है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है डिटेक्ट करने में या मैनेज करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अटैक इज कॉल्ड इविल ट्विन? ऑप्शन है आपके सामने, ए स्पूफिंग, बी रोग एक्सेस पॉइंट, सी सेशन हाईजैकिंग, डी नेट स्निफ। तो इविल ट्विन से आप क्या समझ रहे हो? खराब जुड़वा। अगर आप लिटरल मीनिंग पे भी जाओगे ना तब भी आपको पता चल जाती है कुछ चीजें। तो इसका आंसर है बी रोग एक्सेस पॉइंट। अटैकर्स क्या करते हैं, जहां भी एक लेजिटिमेट वाईफाई नेटवर्क है वहां चले जाएंगे, वहां पर अपने आप को पोजीशन कर लेंगे और उनका डिवाइस से वो डिस्कवर करते हैं कि यार ओरिजिनल वाईफाई क्या सर्विस सेट आइडेंटिफायर यूज कर रहा है, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, और उसके बाद वो अपना एक रेडियो सिग्नल सेंड करने लग जाते हैं जिसका नाम सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हॉटस्पॉट है एबीसी नाम से, तो हैकर्स क्या करेंगे, एक और वाईफाई बना देंगे सिमिलर नाम से, और उन्होंने क्योंकि अपने आप को फिजिकली वहां पोजीशन भी किया है तो दूसरे वाईफाई का जो सिग्नल आएगा ना वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो यूजर्स को लगेगा यार दो नेटवर्क आ रहे हैं, इस वाले का सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, तो वो दूसरे वाले को कनेक्ट कर लेंगे और वहां पर वो गलती कर देंगे। तो इविल ट्विन बेसिकली अटैक जो होता है वो रोग एक्सेस वाईफाई पॉइंट का अटैक है कि एक लेजिटिमेट वाईफाई का आपने एक इविल बना दिया, एक ट्विन बना दिया है और यूजर्स को ट्रिक कर दिया है उस वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पूफिंग? ए ईमेल स्पूफिंग, बी वेबसाइट स्पूफिंग, सी कॉलर आईडी स्पूफिंग, डी आईपी स्पूफिंग। ये सारे ही वैलिड स्पूफिंग है। अब सबसे पहले तो स्पूफिंग पता होना चाहिए क्या है।
स्पूफिंग का मतलब होता है कि प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। क्यों? ऑब्वियसली मुझे एक्सेस चाहिए इसलिए। मतलब मैं वो हूं नहीं, पर मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं वो हूं। अब इसका आंसर है सारे ही वैलिड स्पूफिंग है। ईमेल स्पूफिंग क्या है कि एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स विथ फॉल्स सेंडर एड्रेस। अगर आप एबीसी को ट्रस्ट करते हो और मैंने उसका एड्रेस फोर्ज कर लिया है और मैं आपको ईमेल भेज रही हूँ उस फोर्ज ईमेल एड्रेस से, तो आपको लगेगा कि अरे एबीसी से आया है, इसको तो मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये तो लेजिटिमेट ईमेल है, तो मैं इसमें जो भी कॉन्टेंट्स है वो देख सकता हूँ। तो दिस इज ईमेल स्पूफिंग। वेबसाइट स्पूफिंग क्या है? सिमिलरली मैंने एक फेक वेबसाइट बना दी है जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगती है, तो आप अगर उस वेबसाइट पे आओगे तो मैं आपका डेटा कैप्चर कर पाऊंगी। सी कॉलर आईडी स्पूफिंग। मैंने आपको कॉल किया, यार मैं तो आपके बैंक से बोल रही हूँ, मेरे पास तो ये डिटेल्स है आपकी, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला हुआ है, एक मैं लिंक भेजती हूँ, आप क्लिक कर दो, आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिला है। तो कॉलर आईडी स्पूफिंग कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, बट मैं नहीं हूँ, आई एम अ हैकर। DIP स्पूफिंग। तो नेटवर्क के वर्ल्ड में एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। अगर मैंने सोर्स मशीन का IP एड्रेस फोर्ज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप A है, मैं B हूँ, हैकर है C, आप मुझे ट्रस्ट करते हो कि अगर B से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो लेजिटिमेट है। C ने क्या किया? IP पैकेट्स क्रिएट किए मेरे IP एड्रेस से, अब वो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिक्वेस्ट B से आ रही है पर वो एक्चुअली C से आ रही है। तो दिस इज IP स्पूफिंग। एक बात इसमें और भी नोट करना कि जो हमारा DDoS अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, उसमें IP स्पूफिंग यूज करते हैं। अब DDoS है क्या एग्जैक्टली, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा उसी पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स DDoS। तो ऑप्शन आए आपके सामने, A डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ टारगेटेड सर्वर, B सेंडिंग malicious ARP पैकेट्स टू अ डिफॉल्ट गेटवे ऑन अ LAN, C surveillance software used for recording keystroke made on keyboards, D attack that compromises the security of the network switches। तो इसका आंसर है A डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ट्रैफिक ऑफ टारगेटेड सर्वर। अब DDoS अटैक में बेसिकली हैकर करना क्या चाहता है, इसमें उसका जो एम होता है वो ये होता है कि कोई भी मशीन या नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाए तो वो रिक्वेस्ट को फ्लड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आती है और यूजर्स लॉग इन करते हैं, अपना काम करते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। अब अगर मेरे वेबसाइट पे लाखों में रिक्वेस्ट आने लग गई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मेरा सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा, मेरी साइट स्लो हो जाएगी, वो डाउन भी हो सकती है। जो हैकर का बेसिकली काम होता है वो यही होता है कि जो साइट है उसको अनअवेलेबल करा देना, ताकि जो उसके लेजिटिमेट यूजर है वो उसे यूज ना कर पाए। इससे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊँ आपको, तो फॉर एग्जांपल एक कॉफी शॉप ले लीजिए, उसका एक डोर है, वहां से लोग जाते हैं, ठीक है, 3-4 लोग घुसे, एक एक करके घुस रहे, पर वहां पर अगर मैंने हजारों में लोग भेज दिए, भगदड़ मच गई, गेट पे आए जा रहे हैं, तो जो नॉर्मल उस कॉफी शॉप के कस्टमर्स है वो वहां जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर हजारों में लोग आ गए, भगदड़ मच गई है, जगह ही नहीं मिल रही मुझे जाने के लिए। तो दिस इज DDoS। इसमें एक नॉर्मल जो भी मेरी सर्विस चल रही है किसी भी साइट पर, उसे डिस्टर्ब कर देना, कैसे? फ्लड करके रिक्वेस्ट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैकिंग पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे आजकल IT वालों में तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ ही लिया जाता है एक नंबर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको इसी टॉपिक पर और क्वेश्चंस चाहिए तो, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग अरे।